कि जिस प्रकार से हर हमेशा से मॉडलों का सिंगरों का जो एमएमएस वायरल होते रहता है उस टाइप का है। केसट कब रिलीज होने वाला है? बस रिलीज हो। टारगेट कर रहे हैं शिवानी सिंह को? बिल्कुल, हम लोग टारगेट करके ही गए हैं, कोई इसमें छुपाने वाला बात नहीं है। देखिए, हम लोग किसी जाति और किसी सिंगर के विपक्ष में नहीं है, किसी भी जाति और किसी भी सिंगर के विपक्ष में नहीं है। हम उस गाना का विपक्ष किए हैं, उस गाना का विरोध किए हैं कि तोहरो तो गंदा धंधा के कहानी बा, हमें हर से ज्यादा रानी तोहरे परेशानी बा। कि राउर मेहरारू के परेशानी हम कैसे पूछ सकिला? बिल्कुल, या तो हम राउर मेहरारू हैं अना तो राउर मेहरारू बनने की कोशिश करत नहीं तबे परेशानी बुझ सकिला। ऐसे कैसे हम परेशानी बुझ सकिला? राउर मेहरारू की कहानी। शीशा का घर जिसका रहता है उसको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं चलाना चाहिए। अपना खुद करेक्टर अच्छा नहीं है उसको दूसरे के करेक्टर पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। अखिलेश भैया का कॉल आया और वो एक गाना भेजे हम लोग को कि बाबू ये गाना गावो। शिवानी सिंह तो अपने इंटरव्यू में बता रही है कि खेसारी भैया का टीम के तरफ से मुझे धमकी मिल रहा है, गाने डिलीट करने के लिए बोला जा रहा है। हमने तो गाया है सिर्फ। दुनिया के नजर में खाली गलत खेसारी बा, तोहरो कैसेट बनल बा, अब रिलीज के बारी बा। रॉक्स रविंदर के अंदर ले निशानी बा, हमें हर से ज्यादा रानी तोहरे परेशानी बा। मेहर से ज्यादा तोहके परेशानी बड़ुए। जी हाँ, जब खेसारी लाल यादव जी और आकांक्षा पुरी का जो सोशल मीडिया पर जिम वायरल हुआ तो अनेक विवाद खड़ा हुआ। विवाद इस कदर हुआ कि कोई खेसारी लाल यादव के पूरे परिवार को लेकर एक गाना बनता है, उसके बाद अनेक तरीका का टीका टिप्पणी होता है। लेकिन एक गाना अन्नपूर्णा फिल्म से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस गाने में जो जो वर्ड को फरमाया गया है, यानी कि जो लिरिस्ट द्वारा यानी कि राइटर द्वारा लिखा गया है, वो सुनने के बाद एक अलग सा फील आ रहा है। क्या फील आ रहा है तो वो तो आप गाना सुने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे। लेकिन आपको बता दें, उसी गाने को गाने वाले रविंदर रॉक यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि गाने को लेकर आखिर क्या इनका प्रतिक्रिया है, क्यों इस प्रकार का गाना गाए हैं, सारी चीजों को लेकर इनसे सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? चलिए, नमस्कार, प्रणाम हो आप सबके भाई रविंदर रॉक यादव। और जितने लोग BH न्यूज देखने वाले हैं सबसे रिक्वेस्ट है भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और गाना जो है मेहर से ज्यादा रानी तोहरे परेशानी बा, हम लोग एक गाना देखे, जिम वाला वीडियो भैया का बहुत तेजी से वायरल हुआ था। और देखिए, हम लोग कलाकार हैं, नाचना गाना तो काम है, तो वो सब वायरल होते रहता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि उससे भी गंदा गंदा वीडियो इंडस्ट्री के लोगों का वायरल होता है, सब लोग देखा है। कितने लोग का वीडियो अभी रखा हुआ है जो कि आदमी देख सकता है। वो तो गाना में आप बता भी रहे हैं कि तोहरो तो बनल फिल गंदा कहानी कैसे है, वो लाइन तो आपसे पूछेंगे ही। देखिए, बात ऐसा है कि शीशा का घर जिसका रहता है उसको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं चलाना चाहिए, हम लोग का कहावत है। तो जिसका अपना खुद करेक्टर अच्छा नहीं है उसको दूसरे के करेक्टर पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो हम लोग बैठे थे, मजाक मजाक में गाना बना रहे थे, हमारे प्रत्युष वैभव गोलू जी थे म्यूजिक डायरेक्टर, हम लोग गाना बना रहे थे, तब तक अखिलेश भैया का कॉल आया और वो एक गाना भेजे हम लोग को कि बाबू ये गाना गावो। ये गाना ऐसे हम लोग पहले से तैयारी किए थे, इस मतलब म्यूजिक पर सेट सॉन्ग। लेकिन वो गाना सुनने के बाद देखिए, अगर आपसे मेरा रिलेशन है तो थोड़ा बहुत हमदर्दी होगा, लेकिन उतना तो हमदर्दी नहीं होगा कि आपके बाल बच्चा और मतलब हम भोजपुरी में बतावल चाहते नहीं कि राउर मेहरारू के परेशानी हम कैसे पूछ सकिला। बिल्कुल, या तो हम राउर मेहरारू हैं अना तो राउर मेहरारू बनने की कोशिश करत नहीं तबे परेशानी बुझ सकिला। ऐसे कैसे हम परेशानी बुझ सकिला? राउर मेहरारू की कहानी तो खेसारी भैया के मेहरारू का कहानी अगर ऊ बतावल चाहताड़ी तो एक मतलब अब रो सबसे हम ज्यादा का बताई ये के चलते। और एगो कोई चीज के हद होला, एगो कोई भी चीज के हद होला, तो वो कहानी में, वो गाना में हद के पार कइल गुरे हैं, ओकरे जवाब में ही हमने ये गाना बना। गाना कैसे, पहले गाना हो जाए 2 लाइन, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत सारा उसमें मटेरियल आप रखे हैं, सारे चीजों को पूछने का मौका जरूर आपसे लेंगे। बिल्कुल, गाना बा कि तोहरो तो गंदा धंधा के कहानी बा, हमें हर से ज्यादा रानी
तोहरे परेशानी बा तोहरो का मन बन के यही रानी बा हमें हर से ज्यादा रानी तोहरे परेशानी बा। अपने दर्शकों को बता दें कि शिवानी सिंह का गाना सुनिए या फिर रविंदर रॉक यादव का गाना सुनिए, दोनों में एक अलग फ्लेवर नजर आता है। अगर कंट्रोवर्सी को दूर कर दिया जाए, अगर परिवार का बात दूर कर दिया जाए, तो शिवानी सिंह जिस प्रकार भारी है गाने को लेकर, उसी प्रकार से रविंदर रॉक भी भारी हैं। गाना इनका भी जब सुनिएगा तो दर्द आएगा अंदर से, लगता है कि नहीं ये कुछ अलग बयां कर रहा है गाना। यानी कि गाना में जो मैसिव डाला गया है, जो मटेरियल डाला गया है, म्यूजिक डायरेक्टर का बात कर लें या फिर राइटर का बात कर लें, दोनों ने तीनों ने मिलकर इसमें भर भर कर जादू दिया है। अच्छा, इस गाने में नहीं लगता है आपने कि जो जो शब्द कहा है कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं शिवानी सिंह को? बिल्कुल, हम लोग टारगेट करके ही गए हैं, कोई इसमें छुपाने वाला बात नहीं है। देखिए, हम लोग किसी जाति और किसी सिंगर के विपक्ष में नहीं है, किसी भी जाति और किसी भी सिंगर के विपक्ष में नहीं है। हम उस गाना का विपक्ष किए हैं, उस गाना का विरोध किए हैं। हम उस सिंगर का विरोध नहीं किए हैं, आज भी उस सिंगर का विरोध नहीं कर रहे हैं और किसी भी जाति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उस गाना का विरोध कर रहे हैं। जो मानसिकता से उस गाना को गाया गया है, उस मानसिकता का विरोध कर रहे हैं हम लोग। और कलाकार हैं तो गाना के जरिए ही जवाब दे सकते हैं, न कि उनके घर जाकर मारपीट करके। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक शब्द कहे हैं, तहरो तरानी गंदा कहानी बा। हाँ, देखिए, तोहरो तो धंधा गंदा के मतलब सबका है, कोई बाकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का कहानी मतलब हम लोग से छुपा है। यानी कि जिस प्रकार से हर हमेशा से मॉडलों का, सिंगरों का जो एमएमएस वायरल होते रहता है, उस टाइप का है। देखिए, हम ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन सबका गंदा धंधा है यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं है कि जो बचा है, सबका है। तो आपसे सबसे फर्स्ट में हम बताएं कि जिसका शीशा का मकान रहता है, उसको दूसरे के घर के ऊपर पत्थर नहीं चलाना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि एक पत्थर मारेंगे हम तो 50 पत्थर मारेंगे, फिर भी उसका नहीं टूटेगा। अगर कोई गलती से भी एक पत्थर मार दिया तो मेरा टूट कर पूरा भस्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं सबका है। नहीं, आरोप क्या है? देखिए, सबका कोई भी चीज होता है तो एक अप्रोक्स माना जाता है। मतलब हर कोई को आदमी नहीं, आदमी बोलता है कि नेता लोग अच्छा नहीं होते हैं, ये घुसखोर होते हैं, सब थोड़े होते हैं। अब बोलते हैं हम लोग किसी की प्रशासनिक आदमी को कि वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो सब थोड़े होते हैं। देखिएगा, कभी घूमते घूमते अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ अप्रोक्स लोगों का है। देखिए, हर कोई, देखिए, मानव है हम, भगवान थोड़े हैं कि बिल्कुल सत्य एकदम मार्ग पर चलेंगे। हमसे कोई ना कोई गलतियाँ जरूर होगी। तो अगर हम भी गलती कर रहे हैं तो दूसरे की गलती पर क्या अंगुली उठाना है? जिस तरह गाना में बाल बच्चों को समेटा गया है, एक औरत को समेटा गया है, उसमें खेसारी लाल को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन शिवानी सिंह तो अपने इंटरव्यू में बता रही है कि खेसारी भैया का टीम के तरफ से मुझे धमकी मिल रहा है, गाने डिलीट करने के लिए बोला जा रहा है। हमने तो गाया है, सिर्फ कंपनी वाले जाने। क्यों कंपनी वाले जाने? तब तो हम भी ये बात हम भी बोल सकते हैं कि हमने गाया है, कंपनी वाले जाने। गाए हैं हम हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम होंगे। तो कंपनी वाले लेकिन शिवानी सिंह का तो आरोप लग रहा है ना कि खेसारी भैया का पूरा टीम की तरफ से धमकी मिल रहा है। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कि कोई उनको धमकी दे। वो खुद जितने खेसारी भैया के फैंस हैं, वो लोग खुद उनको बोल रहे हैं जो भी बोल रहा है। देखिए, होता रहता है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन पढ़े होंगे, क्या नतीजा होता है। तो बुरे काम का तो बुरा नतीजा होता है, उसमें क्या शक है। लेकिन उस चीजों के लिए तो कहीं ना कहीं शिवानी सिंह अपने फेसबुक आईडी पर माफी भी मांगा है, पोस्ट करके कि मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगी है, लेकिन कब मांगी है? हम लोग का गाना रिलीज हुआ उसके बाद। और एक वीडियो देखिएगा, एक वीडियो में बोली है वो कि हम क्यों माफी मांगे खेसारी भैया से। हाँ, बोलिए। हमने कोई गलत थोड़े गाया है, तो फिर क्यों माफी मांगी? आपने जब गलत नहीं गाया तो फिर माफी क्या मांगना? बिल्कुल, माफी मांगी है, इसका मतलब गलती की है, और गलती की है बस उसी लिए हम लोग गाना गाए हैं। देखिए, खेसारी भैया के ऊपर अगर कोई भी गाना गाएगा तो हम लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, हम लोग किसी भी स्थिति में उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई भी टारगेट करेगा खेसारी भैया को, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का एक पारिवारिक रिश्ता है उनसे। अखिलेश बाबा का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बोले? अखिलेश भैया मतलब उनका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा एकदम पॉजिटिव रहता है। वो मुझे भाई मानते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब मेरी कुछ दिन पहले माँ डेथ की हुई थी, उसमें भी बहुत उनका सहयोग था। मतलब हमेशा हमेशा हमको सपोर्ट किए हैं और एक अपना भाई मानते हैं। अगर कोई भी विशेष चीज़ होता है तो मुझे भेजते हैं जरूर कि भाई ये चीज़ गाओ, ये बढ़िया चीज़ बैठे, वो लिख कर भेजे, हम गाए। बस बड़े भाई हैं, उनका आदेश का पालन किए। बिल्कुल, अंतरा वाला लाइन हम चाहेंगे कि चलते चलते सुनाते चलिए। अंतरा का लाइन है बड़ा हम लोग बढ़िया, और ये
बोले ना, इस गाने का जितना तारीफ करे वो कम है, सिर्फ अगर कंट्रोवर्सी से दूर हमारे रख दिया प्रत्युष जाए वैभव जी ने बड़ा अच्छा म्यूजिक मतलब बजाया, हम खुश हैं, तो। हम बहुत खुश हैं इनसे, मतलब इतना अच्छा म्यूजिक बनाया। आप गाना सुनिएगा, बिल्कुल एक बार गाड़ी में बजाकर गाना सुनिएगा, एक बार कंट्रोवर्सी को भूल, हाँ कंट्रोवर्सी को भूल कर सुनिएगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें एक लाइन हम लोग गाए हैं कि कैसे लाइन था वो, हाँ, दुनिया के नजर में खाली गलत खेसारी बा, आ तोहरो कैसेट बनल बा, अब रिलीज के बारी बा, रॉक्स रविंदर के अंदर ले निशानी बा, हमें हर से ज्यादा रानी तोहरे परेशानी बा। केसट कब रिलीज होने वाला बस रिलीज हुई, अगर कोनो और गतिविधि पर नजर बा, जहाँ कोनो उल्टा पुल्टा गतिविधि भई तो कैसेट रिलीज रही। यानी कि कहने का मतलब है कि केसट तो तोहरो बनल बा, अब रिलीज के बारी बा। अगर दोनों गाना को सुनेंगे आप, अगर शिवानी सिंह का गाना और रविंदर रॉक्स का गाना सुनेंगे तो दोनों में दर्द है। अगर कंट्रोवर्सी को दूर कर दिया जाए तो लगता है कि नहीं, एक जिम का जो बात कर रही है मेहरारू अपने पति से, उसमें भी दर्द दिख रहा है। और इधर से जो जवाब दिया गया है खेसारी बनकर, यानी कि खेसारी लाल यादव के कले जाए तो जिगरा फैन बनकर, उसमें भी एक अलग सा फील है। गाना का जवाब गाना से ही होता है। उस गाना में मतलब दिखाया गया कि हम खेसारी लाल का पत्नी है, वो दर्द जाहिर किया गया है। तो इस गाना में दिखाया गया कि हम खेसारी लाल हैं, देखो मेरा क्या दर्द है और कुछ नहीं। यानी कि जो शब्द बोले हैं वो खेसारी कहीं ना कहीं बोले। हाँ, वो खेसारी भैया बोल रहे, जब वो ये मतलब दिखाई है कि देखिए खेसारी जी की औरत क्या सोचती है, तो हम ही दिखाएं कि देखिए खेसारी जी क्या सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही यूनिक बात है। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोनों गानों को हम चाहेंगे एक बार जरूर सुनिएगा। अगर सुन लीजिएगा तो आप कहिएगा कि नहीं, दोनों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।